हावी हो सकता है? राहुल लाल जी, कैसे देखते हैं आप? मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बिल्कुल एक परेशान करने वाला मामला है, क्योंकि 1952 से लेके अब तक जितने लोकसभा के चुनाव हुए हैं, इस अकेले न्याय यात्रा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को एक नया आयाम दे दिया है। क्योंकि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा प्रथम हम लोग देख चुके हैं, राहुल गांधी कितना सफलतापूर्वक उस यात्रा वो कर भी चुके हैं। वो यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक यात्रा थी, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए और देश भर में उसके कारण से जो करंट पैदा हुआ, एक जहाँ पे कि हर तरफ पूरे देश भर में एक निराशा की स्थिति बनी हुई थी, वहाँ पे राहुल गांधी एक आशा की किरण बन के आए। आज तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस में तो राहुल गांधी हैं ही, लेकिन अगर टीम इंडिया से भी अगर राहुल गांधी को हटा दिया जाए फिर क्या बचता है टीम इंडिया में? तो चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस हो, टीम इंडिया हो, उसके केंद्रीय बिंदु में अगर कोई है तो राहुल गांधी हैं। चूंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा कभी बंद नहीं हुई, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग समय में चल रही थी। और ये यात्रा जिसका नाम इन्होंने भारत न्याय यात्रा रखा है, मैं इस नाम से भी काफ़ी सहमत हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि 2014 से लेकर अब तक का जो 10 वर्षों का पीरियड रहा है, स्वतंत्र भारत में ये सबसे ज़्यादा अन्याय का समय रहा है। यहाँ पे अन्याय जिस तरह से अलग अलग सतह पे उभर कर आई है, चाहे वो हम लोग राजनीतिक स्तर पे देखें कि सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय लेता है और वो कॉलेजियम सिस्टम लाता है कि निर्वाचन आयोग के लिए, और वहाँ पे सीजीआई को सीधे सीधे जो है कि संसद से हटा दिया जाता है। और वो जब पूरे कानून के ऊपर संसद में बात होती है तो विपक्ष को संसद से हटा दिया जाता है। तो विपक्ष से आप संसद को हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्णय को हटा के आप सीजीआई को हटा देते हैं। तो एक कैसे अन्याय की स्थिति है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर देखें, हम लोग सामाजिक स्तर पर देख रहे हैं, आर्थिक स्तर पे जो तमाम स्थितियां हैं कि ये सरकार चल ही रही है, लग रहा है पूंजीपतियों के लिए। ऑक्सफाम के जो रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि देश में जो सबसे ज़्यादा टैक्स चुका रहे हैं, देश के सबसे ज़्यादा गरीब जनता, वो देश के 64% टैक्स को चुकाने का काम कर रही है। और देश के सबसे अमीर लोग जो 10% लोग हैं, वो मुश्किल से जो है कि 1% का भी टैक्स नहीं दे रहे हैं वो। तो ये जो पूरी विषमता की खाई बनी पड़ी हुई है, हम लगातार राहुल गांधी कल भी देखिए मिले थे एयरफोर्स के उन छात्रों से जो लोग कि बेचारे पारित उस एग्जाम को पास कर चुके हैं, लेकिन अग्निवीर योजना के कारण वो एग्जामिनेशंस के सफल विद्यार्थियों का भी जो है कि परिणाम कैंसिल कर दिया गया जी। कहीं पर भी आप पब्लिक डिबेट में अब जाइए राजीव जी, हर तरफ वो बेचारे लड़के धरना प्रदर्शन गांधीवादी सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई नहीं था। अंततः देखिए राहुल गांधी ने दरवाजे वहां पे भी खोले। तो इस भीषण अन्याय के बीच में न्याय को लेके आए। देखिए, जिसको हिंदुत्व कहा जा रहा है, जो आपने सवाल किया कि एक तरफ न्याय और दूसरे तरफ हिंदुत्व की जो पूरी व्याख्या भारतीय जनता पार्टी लेके बैठी है, जो तमाम व्याख्याएं चल रही हैं वहाँ पे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिस तरह से वहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है, वो तो भगवान राम भी देख रहे होंगे, शर्मा जा रहे होंगे। तो वो हिंदुत्व तो मुझे लग रहा है उसे हिंदुत्व कहना हिंदू धर्म की भी जो है कि एक तरह से बदनामी वाली बात है, उससे मैं कहूँगा अन्याय। तो ये लड़ाई है सीधे सीधे न्याय बनाम अन्याय की लड़ाई है। एक प्रधानमंत्री 10 वर्षों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते हैं, सोचिए कि और फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं वो। तो ये कहीं से भी तुलना वाली एक सहज स्थिति नहीं दिखती। और जो पूरा मैप बना है, ये मैप बहुत ही शानदार किस्म का मैप है। 14 राज्यों से जा रही है, जहाँ से 85 जिलों में ये यात्रा ट्रेवल कर रही है। उसमें 98 लोकसभा की सीटें हैं, और 98 लोकसभा सीटों में इस समय जो सीधे डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में तो तमाम राज्यों को जोड़ेंगे तो 350 से ऊपर 360 370 सीटें, 355 सीटें आती हैं। 355 जिन स्टेट से गुजर रही है। हाँ, और मैं कह रहा हूं डायरेक्टली जो ये गुजर रही है वही सीटें 98। उस 98 में से कांग्रेस के पास केवल 5 सीटें हैं, और अगर 355 को जोड़ लीजिए तो वहां पे भी हमें लग रहा है 1-1.5 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के पास 8 सीटें उन जगहों पे भी नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौती वाली स्थिति है, क्योंकि वो जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर नारा लगा रहे हैं, 22 जनवरी को लेकर, तमाम तरह के चीजों को लेके, अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई क्यों जनता का धन अपव्यय कर रहे हैं, वहीं बना लीजिए, एक पीएमओ वहीं स्थापित कर दीजिए, देश आप वहीं से चला लीजिए। अब तो लोग ये भी चीज कर रहे हैं। लोग अब जब रामचरितमानस की जितनी ज्यादा व्याख्या कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, उसमें खुद राजीव जी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता क्या कह रही है? जनता कह रही कि भाई क्या राम राज्य में बेरोजगारी थी, क्या राम राज्य में महंगाई थी, क्या राम राज्य में इस तरह से जो है कि अमीर और गरीब के बीच में ये शोषण की व्यवस्था थी, क्या राम राज्य में इस प्रकार से अपारदर्शिता की स्थिति थी, क्या भगवान राम अगर होते तो क्या वो इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से 10 वर्षों से भागे हुए होते? तो लोग अब जो रामचरितमानस में जो एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई है, उस आदर्श राज्य से खुद बीजेपी की तुलना कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि लोगों को उसी मानक पर समझ में आ रहा है कि ये शासन कितना अन्याय वाला व्यवस्था का शासन रहा है ये। और इस स्थिति में भारत जोड़ो यात्रा में देखिए हम लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी हर किसी के लिए उम्मीद की किरण होते हैं। हम लोगों ने तो पूरा का पूरा, आप तो देखिए उसमें अलग अलग जगहों पे आप राजीव जी फील्ड में भी मौजूद थे, लगातार जो है कि उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे।
और मैं अभी भी मानता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा प्रथम या ये भारत न्याय यात्रा, ये इसने पूरे चुनाव के माहौल को बदल दिया है। मतलब ऐसा चुनाव हमें नहीं लग रहा है कि देश में कभी हुआ होगा कि एक तरफ बिल्कुल एक सरकार ऐसी है जो किसी भी हर प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी कहीं न कहीं देश के जनता में एक तरह से उम्मीद की किरण बन के उसमें ऊर्जा जगाना चाह रहे हैं। हम लोग जो सवाल बार बार पूछते हैं कि ईवीएम का क्या होगा, मैं कह रहा हूं जिस दिन 140 करोड़ की जनता जाग जाएगी उस दिन ईवीएम का भूत भी भाग जाएगा। सरकार के ऊपर अगर एक एक नागरिक जागरूक हो जाएगा तो फिर ऐसे स्थिति में ईवीएम के माध्यम से वोट का हेराफेरी की स्थिति भी नहीं बचेगी। लेकिन ये जनता को जगाने के लिए सबसे बेस्ट मौका, हम लोगों ने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि गैर राजनीतिक यात्रा थी उसके भी राजनीतिक परिणाम मिले। आज तेलंगाना की स्थिति देख लीजिए, दक्षिण भारत में पूरी की पूरी तरह से अगर भारतीय जनता कर्नाटक को देखिए ताला लग गया, यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नो एंट्री के लिए सीधे सीधे वहां पे दरवाजे लग गए। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश का हम लोगों ने चुनाव परिणाम देखा। ऐसे स्थिति में राजीव जी, हमें तो इसमें गुजरात, जब मैं नक्शे में देख रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात जा रही है तो हम लोग पिछले डिबेट में चर्चा भी कर रहे थे, यानी कांग्रेस ने कमर कस ली है कि गुजरात भी अब जो विधानसभा चुनाव में जो हुआ सो हुआ, गुजरात से भी कांग्रेस जो है कि सीटें निकाल के लाएंगी। अगर कांग्रेस इस प्लान के साथ है कि हमें गुजरात से भी सीटें निकालनी है, उत्तर प्रदेश में आप सोच के देखिए कि इस कारण से सहयोगियों में एक उम्मीद की किरण, ये यात्रा उत्तर प्रदेश भी जा रही है, बिहार में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है, जहां पे टीम इंडिया के अलग अलग बड़े बड़े सहयोगी मौजूद हैं, वहां पे उन जगहों पे ये यात्रा जा रही है। तो बीजेपी के लिए तो चिंता की लकीर होगी, क्योंकि उनके पास 10 वर्षों का कोई रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो है ही नहीं। स्थिति है कि एक बड़े से अखबार में हमने आर्टिकल लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा उस अखबार का, उसमें कर्ज को लेकर हमने एक आर्टिकल लिखा था। उसमें हमने लिखा कि अभी वर्तमान में कर्ज जो है कि 205 लाख करोड़ हो चुका है, उस आंकड़े को बदल दिया गया, उसको लिख दिया गया कि 167 करोड़ जो है कि अगले वर्ष तक जो है कि पहुंच जाएगा कर्ज पहुंच के। तो आप सोच के देखिए कि तमाम संस्थाओं के ऊपर कितने दबाव है राजीव जी इस समय, कि हालांकि वो पूरा आईएमएफ के कर्ज के मामले पे लिखा हुआ वो आर्टिकल था। तो ये इस दौर से हमारा पूरा का पूरा मीडिया सिस्टम गुजर रहा है, मेन मीडिया गुजर रही है। तो जहां पे कांग्रेस की आवाज को आपको पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं था, वही गांधीवादी माध्यम कि जहां जनता से आप सीधे सीधे रूबरू होते हैं। और चुनाव के समय में हमें लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही विकल्प बचेगा, जो मैं समझ पा रहा हूं कि लोग अंदेशा लगा रहे हैं क्या कर सकते हैं। राम मंदिर के गुब्बारे में ज्यादा दम नहीं है, बीजेपी के तमाम लोग ऑफ द रिकॉर्ड स्वीकार कर रहे हैं। और 22 जनवरी के बाद अगर उसमें भी उनको कुछ माहौल बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो जिस तरह से 20 मार्च तक की ये यात्रा है, मोदी जी के पास एक ही उपाय बचेगा कि वो चुनाव को ही पहले करा दें, कि इस यात्रा, जब तक ये यात्रा पूरी ना हो उसके पहले वो चुनाव करा लें। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प मुझे इस समय वर्तमान में दिखता नहीं है इस समय, क्योंकि जनता को आपने बांटने के तमाम प्रयास किए और तमाम बंटवारे ध्रुवीकरण की राजनीति के बावजूद भी उत्तर भारत के 3 राज्यों ने 40% का वोट शेयर कांग्रेस को देके बता दिया कि लोकतंत्र जिंदा है, हम अभी हैं आपके साथ खड़े हुए, सरकार बने या बने। ये वोट शेयर अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत है, जबकि कांग्रेस की कई बड़ी त्रुटियां हम लोगों ने देखी हैं इसमें, उन त्रुटियों के बावजूद भी वो 40% का वोट शेयर था। इसका मतलब है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी एक योद्धा की तरह निकल चुके हैं। और उस स्थिति में जो हमारे प्रधानमंत्री, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन प्रधानमंत्री कहते थे, मैं तो कहता हूं कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले प्रधानमंत्री जी, वो क्या करेंगे अब उनके लिए चुनौती की स्थिति है। वो सिवाय चुनाव पहले कराने के अलावा मुझे कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है, मणिपुर में 2 लोकसभा की सीटें हैं, उससे आगे बढ़िए जरा। मैं लोकसभा वार 355 सीटों को कवर करते हुए यात्रा महाराष्ट्र